हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है विद्यालय। विद्यालय का पहले हम अर्थ पढ़ेंगे। स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोले नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। ठीक है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोले शब्द से हुई है, जो कि यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? अवकाश। A.F. लीच ने लिखा है कि वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले आकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। अब हम पढ़ते हैं विद्यालय की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्कूल। पहला है जॉन डीवी के अनुसार, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, यहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। टीपी नन ने क्या कहा है कि विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहाँ किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन ऐसा स्थान जहां बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों को प्रशिक्षित किया जाता है जो इस विशाल संसार में सबसे महान और सबसे अधिक महत्व वाली हैं। मतलब वहां पे पढ़ाई के साथ साथ निश्चित क्रियाओं को भी प्रमुखता दी जाती है। नेक्स्ट है रॉस के अनुसार, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। ठीक है, रॉस ने क्या कहा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। नेक्स्ट है केजी सैदेन के अनुसार, एक राष्ट्र के विद्यालय जनता की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होने चाहिए और विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का सार रूप होना चाहिए। ठीक है, इसको सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबंधित करना चाहिए। उपयुक्त परिभाषा को देखने से विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहली क्या है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालकों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। सेकंड पॉइंट है, विद्यालय वह स्थान है जहां संसार की महान एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? विद्यालय को बालकों के भावी जीवन की तैयारी हेतु स्थापित किया जाता है। विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या हो गई? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालकों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय वह स्थान है जहां संसार की सबसे महान और महत्वपूर्ण क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। ठीक है, मतलब पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनको स्थान दिया जाता है और भावी जीवन के लिए बालकों को तैयार किया जाता है। और सामुदायिक जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? विद्यालय है। नेक्स्ट है विद्यालय की आवश्यकता। क्यों होती है विद्यालय की आवश्यकता? तो विद्यालय अपने किसी न किसी स्वरूप में हर युग में विद्यमान रहे हैं और अपनी आवश्यकता का अनुभव कराते रहे हैं। वैदिक काल से पूर्व विद्यालय का अस्तित्व प्राय था ही नहीं। ठीक है, वैदिक काल में गुरुकुल पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए शिष्य अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता था। ठीक है, शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता था। तो पहले क्या होता था कि जो शिष्य था वो गुरु के सानिध्य में रहता था और अपनी कलाओं का विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता था। लेकिन इस काल में शिक्षा की सुलभता केवल एक विशेष वर्ग के लिए ही थी, अतः विद्यालय की आवश्यकता केवल सीमित वर्ग के लिए ही थी। धीरे धीरे शिक्षा की आवश्यकता आमजन तक अनुभव की गई। विशेष तौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जन शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सभी जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जाते रहे। प्रयास भी किए गए और उसके अनुरूप विद्यालय की आवश्यकता प्रबल रूप से अनुभव की जाने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया और क्या हो गए? विद्यालय बनने लगे और सभी जाति के लिए बनने लगे। सभी जाति धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय की आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोणों से।
पहला है छात्रों के दृष्टिकोण से। आज युवकों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक रूप से विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों की दृष्टि से समुचित विकास किए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, शैक्षिक हों या सहशैक्षिक हों, उनके माध्यम से छात्रों का विकास करता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन कराया जाता है। शिक्षार्थी की बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग ही विषय का अध्ययन कराया जाता है। विभिन्न सहशैक्षिक प्रवृत्तियों, जैसे देखिए शैक्षिक प्रवृत्ति में क्या आ गया, उसका जो पाठ्यक्रम है वो शैक्षिक प्रवृत्ति में आ गया, लेकिन सह शैक्षिक में आ गया कि प्रार्थना हो गई, वाद विवाद हो गया, रचनात्मक खेल हो गए, खेल कूद हो गए, एनसीसी हो गई, स्काउटिंग हो गई आदि के आयोजन में इस बात का प्रयास किया जाता है कि उनके माध्यम से बच्चे का समग्र विकास किया जा सके। इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के विकास की दृष्टि से विद्यालय अनिवार्य है। मतलब जो विद्यालय है वह क्यों जरूरी है, ताकि छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास हो सके। और विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां और सह शैक्षिक विधियों दोनों के माध्यम से छात्रों का विकास किया जाता है। शैक्षिक में क्या आ गई, जो विद्यालय पाठ्यक्रम होता है वह शैक्षिक गतिविधि में आ गया, और सह शैक्षिक में स्काउटिंग हो गया, एनसीसी हो गई, खेल कूद हो गए, रचनात्मक लेखन हो गए, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, वह सह शैक्षिक खेल में आ गए। इसलिए विद्यार्थियों के विकास के लिए विद्यालय अनिवार्य है। नेक्स्ट है अभिभावकों के दृष्टिकोण से। प्रत्येक अभिभावक विद्यालय से यह अपेक्षा रखता है कि उनका बच्चा अपनी आयु के अनुसार विकास करे। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अभिभावकों के सम्मुख यह धर्म संकट है कि उनका बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में श्रेष्ठ बने। यही भावना उन्हें श्रेष्ठ विद्यालय का चयन करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब प्रत्येक बच्चों के अभिभावक जो है वो यह चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से श्रेष्ठ बने। इस दृष्टिकोण से विद्यालय की आवश्यकता स्पष्ट होती है कि वह जो अभिभावक हैं वो बच्चे का जो एडमिशन है वो किसी श्रेष्ठ विद्यालय में कराना चाहते हैं, ताकि मेरा बच्चा जो है वो सबसे अधिक बुद्धिमान हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, और उसके अंदर चारित्रिक गुणों का विकास भी हो। नेक्स्ट है समाज के दृष्टिकोण से। हुमायूं कबीर के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, इसलिए विद्यालय एवं समाज के वातावरण में अंतर नहीं होना चाहिए। विद्यालय में वे गतिविधियां आयोजित हों जिनसे समाज की आवश्यकता के अनुरूप बच्चों का विकास हो सके। समाज में सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा, प्रेम आदि से युक्त व्यक्ति एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। मतलब जब व्यक्ति समाज में रहता है तो उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है, सहिष्णुता आती है, भाईचारा आती है, प्रेम और सहानुभूति, इन सभी भावनाओं का विकास होता है। ठीक है, जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण भी होता है। विद्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो उपयुक्त गुणों से संपन्न हो। मतलब ये सभी गुण जो है वो एक व्यक्ति में होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादिता हैं, कुपरंपराएं हैं आदि सभी विद्यमान हैं। विद्यालय का कार्य है कि वह ऐसे भावी नागरिक तैयार करे जिनकी सोच सकारात्मक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त हो, तभी सभ्य समाज का निर्माण हो सकेगा। ठीक है, तो जो विद्यालय का कार्य है वह यह कार्य है कि वह ऐसे भावी नागरिक तैयार करे जिनकी सोच जो है वो कैसी है, जिनकी सोच सकारात्मक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त है। अतः सामाजिक रूप से भी विद्यालय की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। हमारे समक्ष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनेक उदाहरण हैं। सोवियत रूस ने पहला चंद्रयान 1957 में पृथ्वी के कक्ष में भेजा तो अमेरिका में तहलका मच गया। वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए शिक्षाविदों को आगाह किया कि विद्यालयों को सुधारो ताकि हम विश्व प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकें। ठीक है, विकसित देश इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए परिश्रमी, योग्य एवं अप्रतिम साहसी नागरिक तैयार किए हैं। तो विकसित देश क्यों आगे निकल रहे हैं हमसे? क्योंकि उन्होंने योग्य और परिश्रमी बालक तैयार किए हैं। ठीक है, योग्य नागरिक तैयार किए हैं, साहसी नागरिक तैयार किए हैं। यह तभी संभव हो सका है जबकि वहां उन्नत प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई है। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी विद्यालयों की महती आवश्यकता है, मतलब बहुत आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय का महत्व। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से विद्यालयों की हमारे लिए अत्यंत आवश्यकता है। विद्यालयों को भी यही आवश्यकता इनके महत्व को प्रदर्शित करती है।
शिक्षा समाज की कड़ी है। स्वस्थ समाज का निर्माण विद्यालय में ही होता है। ठीक है, स्वस्थ समाज का निर्माण विद्यालय में ही होता है। यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास नहीं हुआ है तो वहाँ शिक्षा तथा विद्यालयों का अभाव ही इसका कारण रहा है। मतलब अगर कोई राष्ट्र जो है वो समुचित विकास नहीं कर पाया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर शिक्षा नहीं रही है। ठीक है, विद्यालयों का अभाव रहा है, जिससे व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ नागरिक नहीं बन सके हैं, परिश्रमी नागरिक नहीं बन सके हैं। ठीक है, तो इसका कारण जो है वो क्या है? विद्यालय का अभाव। विद्यालय का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, सम्यक व्यक्तित्व में व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास, ज्ञान, अवबोध व अनुप्रयोग। भावनात्मक विकास, रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति एवं कौशलों का विकास सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी में इनमें से एक भी पक्ष कमजोर है तो उसके व्यक्तित्व विकास को अधूरा ही कहा जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति जो है जिसके अंदर रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल का विकास नहीं हुआ है या इनमें से किसी एक पक्ष का भी विकास नहीं हुआ है तो उसका विकास अधूरा कहा जाएगा। व्यक्ति के सम्यक व्यक्तित्व विकास का कार्य विद्यालय ही विभिन्न प्रकार की पाठ्यक्रमी एवं सह पाठ्यक्रमी क्रियाओं द्वारा करने का प्रयास करते हैं। पाठ्यक्रमी क्रियाओं के माध्यम से जहां एक और बालक के मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, वहीं सह पाठ्यक्रमी क्रियाओं के माध्यम से उसके अन्य प्रकार के विकास का प्रयास किया जाता है। दोनों का समन्वय करके व्यक्तित्व का सम्यक और समग्र विकास किया जा सकता है। मतलब जो पाठ्यक्रमी क्रियाएं हैं और सह पाठ्यक्रमी क्रियाएं, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बालक का संपूर्ण विकास किया जाता है। ठीक है, जो बालक का जो व्यक्तित्व का विकास है वह पूर्ण रूप से किया जा सकता है। जो पाठ्यक्रमी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से बालक के मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। वहीं जो सह पाठ्यक्रमी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से जो अन्य प्रकार के विकास हैं उन पर भी बल दिया जाता है। और दोनों को अगर समन्वय कर दिया जाए तो बालक का सम्यक और समग्र विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? उच्च शिक्षा की तैयारी। प्रायः हर बच्चे एवं अभिभावक का सपना होता है कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करे। डॉक्टर अथवा इंजीनियर बनने का स्वप्न प्रायः हर अभिभावक का होता है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बालक प्रशासनिक, व्यावसायिक अथवा प्राविधिक पाठ्यक्रमों में जाना चाहता है। लेकिन इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार विद्यालयी शिक्षा ही है। अतः इस कार्य के लिए विद्यालयों की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है? रोजगार की तैयारी। रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से भी विद्यालयों का काफी महत्व है। प्रायः यह देखा गया है कि विद्यालय शिक्षा के पश्चात विद्यार्थी किसी न किसी रोजगार में जाना चाहता है। जीविकोपार्जन शिक्षा का लक्ष्य भी है। ठीक है, रोजगार की तैयारी छात्र विद्यालय स्तर पर ही करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसमें बहुत से सामाजिक गुणों का विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है। समानता, सहयोग, सहनशीलता, शालीनता, सामंजस्य, उत्तरदायित्व पालन, नैतिकता, ईमानदारी आदि गुणों के विकास में विद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति ही सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। तो सभ्य समाज का निर्माण कब होगा? जब व्यक्ति कैसा होगा? सभ्य होगा। और व्यक्ति सभ्य कब होगा? जब उसमें शालीनता होगी, सहनशीलता होगी, सहयोग की भावना होगी, नैतिकता का गुण होगा और ईमानदारी होगी, तब व्यक्ति जो होगा सभ्य बन सकेगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु। भावी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों का कार्य ज्ञान एवं संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए सृजनशील नेतृत्व को विकसित करना तथा समानता, स्वायत्तता और न्याय पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना भी विद्यालय का उत्तरदायित्व है। और सामाजिक परिवर्तन तभी संभव होगा जबकि विद्यालय जो होंगे वो अपनी भूमिका का निर्वहन भली प्रकार कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने विद्यालय का अर्थ पढ़ा, विद्यालय की परिभाषाएं पढ़ी, विद्यालय की आवश्यकता क्या है। ठीक है, विद्यालय की आवश्यकता विभिन्न दृष्टिकोणों से, छात्रों के दृष्टिकोण से, अभिभावक के दृष्टिकोण से पढ़ ली और समाज के दृष्टिकोण से पढ़ ली। ठीक है, विद्यालय के महत्व के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम विद्यालय के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।